हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 6th क्लास की साइंस बुक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर भोजन, फूड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतुओं से स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो कि पौधे या उसका उत्पाद को लेता है वो शाकाहारी कहलाता है। और ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब जो साग सब्जी खाता है वो शाकाहारी, जो मांस खाता है वो मांसाहारी। और वैसे जंतु जो पौधे एवं भोजन जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। मतलब दोनों टाइप का, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का मिक्सचर, वो हो गया सर्वाहारी। ठीक है। विभिन्न राज्यों के भोजन में विविधता है। विविधता मीन्स डिफरेंस, मतलब सब जगह के खाने अलग अलग होते हैं, पर ऐसा भोजन विशेष परिस्थितियों में ही हमें करने का अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है, तो गुजरात का ढोकला। वही झारखंड में डुस्का, छिलका, रोटी, पीठा, मडुआ रोटी प्रसिद्ध है। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो मतलब कि भोजन हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग करते हैं भोजन? तो भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण है? स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक, जिन्हें पोषक कहते हैं, मतलब भोजन के आवश्यक घटक को क्या कहते हैं हम लोग? पोषक कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स इंग्लिश में उसको कहा जाता है। ठीक है। अब है कि मुख्य पोषक तत्व, मतलब कि पोषक तत्व है कौन से? ठीक है, तो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व यहाँ पे बताया गया है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। मतलब कि किसमें कौन सा पोषक तत्व है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, मतलब कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसकी उपस्थिति का हम लोग अनुमान कैसे पता करेंगे, मतलब वो है उसमें या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे हम लोग जानते हैं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आलू के हम लोग छोटे छोटे टुकड़े लेंगे और उसमें तनु आयोडीन घोल के कुछ बूंदे डालेंगे। ऐसा करने से उसके रंग में परिवर्तन होगा और जो खाद्य पदार्थ है वो उसका रंग नीला हो जाएगा और कुछ समय बाद काला हो जाएगा, जो कि ये प्रूफ करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। उसके बाद है कि घरेलू परीक्षण, मतलब कि अगर मेरे पास में तनु विलयन नहीं हो आयोडीन का, तो फिर हम लोग उसको घर में एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे घर में चावल पकता है ना, तो उसमें जो माड़ होता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आयोडाइज्ड नमक थोड़ी मात्रा में उसमें छिड़केंगे, तो क्या होगा, माड़ के रंग में भी परिवर्तन दिखाई देगा, जो कि ये प्रूफ करता है कि चावल में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन का परीक्षण, मतलब कि किसी भी चीज़ में प्रोटीन है ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग को पता है कि दाल में प्रोटीन होता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे कि दाल में प्रोटीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, दाल का चूर्ण लेंगे और उसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदे, कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदे डालेंगे और क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से हिला देंगे। तो देखेंगे हम लोग इस कलर में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि इसका कलर जो है वो बैंगनी कलर का हो जाता है, जो कि ये प्रूफ करता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसका पहले पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। थर्ड है वसा का परीक्षण, मतलब किसी चीज़ में वसा है, ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफ़ेद कागज पर स्थानीय उपलब्ध सरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग। करना क्या है, इसमें एक सफ़ेद कागज को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए और अंगूठे की मदद से उसे दबाइए। अब होगा क्या कि कागज को खोलकर ध्यान से देखिए, इस पर क्या दिखाई देता है। लिखिए, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, क्या होता है कि उसमें जो तेल की मात्रा वो कागज पर दिखने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि उसमें तेल की मात्रा यानी कि वसा है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, दाल, आलू, फल, सब्जियां, जौ आदि। देखिए, ये रुक्षांश के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कि गेहूं, दाल, आलू, ये सब रुक्षांश के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका जल, जल अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम दूध, चाय आदि के रूप में तो लेते ही है। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत होते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी मात्रा में पानी हमें हमारे शरीर को मिलता है ये सब खाने से। अब है
यहाँ पे दिया हुआ है कि जल का परीक्षण कैसे करना है। तो कोई भी ऐसा फल या सब्जी जिसको हम लोग काटने पर जैसे फील करते हैं कि नहीं हमारा हाथ गीला हो गया है, तो दैट मीन्स उसमें पानी मतलब मौजूद है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थों का परीक्षण करके यहाँ पे दिखलाया, जैसे कच्चा आलू में क्या होता है, मंड होता है, दाल में प्रोटीन होता है, मूंगफली में वसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इसकी अल्प मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता होती है, मतलब इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, थोड़ी सी मात्रा की। ठीक है, अब है यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या हो सकता है। तो प्रोटीन युक्त अगर हमारे शरीर में पदार्थ नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। ये सब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि पोषक तत्व एवं उनके कार्य। तो पोषक तत्व तो हम लोग जान के कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, रुक्षांश, जल, ये सब क्या थे, पोषक तत्व थे। तो अब इनके कार्य क्या है, मतलब ये करते क्या है, इनसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, इनका कार्य है ऊर्जा देने वाला भोजन है ये। ठीक है, इससे हम लोग खाते हैं तो हम लोग को, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। सेकेंड है प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है, शरीर वर्धक भोजन, यानी हमारे शरीर का जो विकास होता है वो प्रोटीन से ही होता है। और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायक होते हैं, मतलब कि कभी हमें चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है, तो उस जगह की मरम्मत के लिए प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। विटामिन एवं खनिज लवण स्वस्थ रखने में सहायक, रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। और जल पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब है विटामिन के प्रकार। अब यहाँ पे कितने प्रकार के विटामिन है, तो देखिए सबसे पहला है विटामिन ए, त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का क्या कार्य है कि ये त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, और इसके अभाव से दृष्टिहीनता या क्षीणता, जिसको रतौंधी कहते हैं, ऐसी बीमारी हो जाती है। रतौंधी किसकी कमी से हो गई, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अब है विटामिन बी, इसका कार्य क्या होता है, हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। ठीक है, और इसके कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है, और इसकी कमी से क्या होती है, स्कर्वी। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है, इसकी कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन ए त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, और इसकी कमी से क्या होती है, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। उसका विटामिन के रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, और अगर इसका अभाव हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा, ब्लड जमेगा नहीं हमारा। अब है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसको कहते हैं, तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, मतलब वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, मतलब कि ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, मतलब जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही उसमें रुक्षांश और जल भी होना चाहिए, तभी वो संतुलित आहार कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नवजात शिशु एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है। यदि क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है। क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए। तो इसमें तो डिफरेंस होता ही है, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा भोजन की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, आइए एक भोजन पिरामिड बनाते हैं, बता क्या क्या खाते हैं। अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों का निम्न रूप से वर्गीकरण हो जाएगा। यहाँ देखिए भोजन पिरामिड बनाया गया है। रंग बिरंगे भोजन, बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं। अब तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों की खाद्य सामग्री की सूची बनाइए। यहाँ देखिए झंडे के कलर में बताया गया। केसरिया लाल रंगों की खाद्य सामग्री क्या क्या है, तो टमाटर, गाजर, सेब है। सफ़ेद रंगों की तो चावल, दूध, अंडा। और हरे रंग की खाद्य सामग्री क्या है, मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक। ठीक है, अब है कि पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियां, मतलब भोजन में तो पोषक तत्व है, ठीक है, हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसको पकाने के क्रम में कभी कभी मतलब कुछ ऐसा हम लोग तरीका अपना लेते हैं जिससे कि वो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो उसको हम लोग नष्ट होने से कैसे बचाएं, तो देखिए यहाँ पे छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों को
काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए, मतलब कि पहले धो लेंगे अच्छी तरह से फिर उसको काटेंगे, काटने के बाद धोने से उसकी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवण को हानि हो जाती है, इसलिए हम लोग कम मात्रा में ही जल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि हम लोग बाद में फेंकना नहीं पड़े। ठीक है, अब देखिए इन्हें भी जानिए। लो सोडियम नमक आजकल बाजारों में उपलब्ध है, इनका भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, मतलब जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए लो सोडियम नमक बाजार में अवेलेबल है, उनको वो खाना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे आयोडीन के स्रोत। आयोडीन किससे किससे हमें मिलता है, तो मछली है, केकड़ा, आयोडाइज नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद। फास्फोरस के स्रोत केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम। लोह के स्रोत पालक, सेब, मडुआ, साबुत अनाज, यकृत। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मूली, शलगम, केला। अब देखिए यहाँ पर आपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए इनके महत्व को जान लिया। ठीक है, हम लोग को पता चल गया कि पोषक तत्व का हमारे शरीर में क्या उपयोग है। अब बताइए यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को न मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमारे शरीर को पोषक तत्व कम मिले या फिर नहीं मिले तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि सूखा रोग। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। ठीक है, देखिए ए नंबर में सूखा रोग से, देखिए इस टाइप का हो जाएगा सूखा रोग में, है ना। अब आगे देखिए क्वाशियोरकर रोग, ये किस तरह का रोग है, तो यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे की में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। जैसे कि यहाँ बी नंबर में आप देख सकते हैं कि ये बच्चा बहुत पतला दुबला है और लेकिन इसका पेट फुला हुआ है, तो ये क्वाशियोरकर बीमारी का शिकार है। ठीक है, अब है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, तो यही है रतौंधी। ठीक है, घेंगा। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, एनीमिया रोग। लोह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है, कमजोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है। अस्थि और दंत क्षय। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता। जब पोषक तत्व अधिक हो जाते हैं तो फिर उससे क्या होता है, कम क्या होने से तो हम लोग जान चुके हैं कि क्या क्या होता है, अब है कि अधिक होने से क्या होता है। तो जहां पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं वहीं उनकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों की जड़ है। मतलब ना हम लोगों को कोई भी चीज़ ज़्यादा खाना है, ना ही हम लोगों को कोई भी चीज़ कम खाना है, एक लिमिट में खाना है हम लोगों को। ठीक है, अब है दूषित भोजन के कारण उनसे बचने के उपाय। बाजार की खुली भोज्य सामग्रियां क्यों नहीं खानी चाहिए। कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है। खाने के सामानों को ढककर क्यों रखना चाहिए। ठेले में रखे खाद्य सामग्री जलेबी आदि पर आपने मक्खियां बैठी देखी होगी। यह मक्खियां गंदी जगहों पर भी बैठती है और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। खुली भोज्य सामग्रियों पर भी धूल भी जम जाती है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है यदि रेफ्रिजरेटर आदि में न रखा जाए। अगर मतलब हम लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो भी बासी खाना खाने योग्य नहीं होता है, हमें उसे नहीं खाना चाहिए। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है, भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। ठीक है, हमारे हर क्षेत्र विशेष में आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा लेसन फिनिश होता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स और वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू।